छत्तीसगढ़ में बीते समय ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में अपना अस्तित्व फिर से स्थापित की। जिसके बाद पिछले 2 दिन पहले ही भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल का भी गठन किया, जिसमें नए और पुराने चेहरे दोनों आए। वहीं कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल अच्छे तरीके से अपना काम करता रहा, फिर भी विधानसभा में उसे हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त साहू और आप देख रहे हैं भोलेराम.com। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसने प्रदेश में 2 साल पहले ही अपना दायित्व चालू किया। यहाँ प्रदेश के NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हम आपकी बात कराएंगे, सीधे तौर से उनसे जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार नीरज पांडे जी, भोलेराम.com में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, हम आपसे एक पहला सवाल तो यही करेंगे कि आप 2 साल पहले ही आपने NSUI का प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला, इसको किस तरीके से देखते हैं और विधानसभा चुनाव में आपके कार्यकर्ताओं ने आपने कितनी मेहनत की थी, जिस वजह से भी कांग्रेस इतने अच्छे काम करी, फिर भी उसने फिर भी 35 विधायक ले आए, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, लगातार आज नहीं पिछले कई सालों से NSUI लगातार छात्र हित में काम करती रही और आगे भी निरंतर करती रहेगी। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छात्रों के लिए, युवाओं के लिए पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा काम किया। चाहे वो सीट बढ़ाने की बात हो या नए कॉलेज खोलने की बात हो, नए यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हो, और लगातार हमारा फोकस रहा है कि छात्रों को राहत मिले। कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश भर में जब पूरे प्रदेश भर में जब ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी तो हम लोगों ने कहा था कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी NSUI के मांग पर पूरा हुआ। चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और बहुत अच्छे काम किए। सरकार की योजनाएं भी अच्छी थी और पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। अपनी बहुत सारी ऐसी उल्टी पुल्टी योजनाएं जनता के बीच पर झूठे वादे किए, जिससे जनता थोड़ी लोभित हो गई। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे, पिछले बार जो हमारा वोट परसेंट था, 43% वोट शेयर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया और हम लोग 68 सीट जीत कर आए। इस बार भी हमारा वोट परसेंट घटा नहीं, हमने 42.43% वोट अर्जित किए और 0.5% वोट से हम लोग पीछे हो गए पिछले बार के अपेक्षा में। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 32% वोट पाती है और इस बार उसका वोट शेयर 46% होता है। तो ये जो इतना जो उछाल उनके 14% वोट शेयर का जो आया है, उसका कारण है ये महतारी वंदन योजना नाम से एक लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। और हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं चुनाव हारने के, लेकिन उसके बाद भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है। वो तो ठीक है, आपने ये सब बातें कहा कि विधानसभा में ऐसा ऐसा हुआ और हमारा वोट परसेंट घटा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी कहाँ कमी रह गई आप में, आपके कार्यकर्ता में, कि NSUI एक बड़ा युवाओं के बीच प्रचलित है। मेरे ख्याल से जब से राजनीति करियर चालू हुआ है, NSUI ने अपना बराबर छत्तीसगढ़ में अपना वजूद दिखाया है। फिर भी ऐसी कहाँ कमी हो गई कि विधानसभा में आपका किस तरीके का वर्चस्व रहा, देखने को मिला कि नहीं, NSUI ने काम किया कि नहीं? पूरे प्रदेश भर में लगभग 42 लाख नए मतदाता इस बार जुड़े थे। 18 साल से 35 साल के जो मतदाता थे, जो NSUI और यूथ कांग्रेस से जो आते हैं, वो लगभग 42 लाख थे। और हमारा फोकस था कि जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे थे। हम लोगों ने अभियान भी चलाया, बात है स्वाभिमान की हमर पहली मतदान का, और उसमें हम लोगों को सफलता मिली। सभी विधानसभाओं में लगभग 10 से 18 हज़ार 20 हज़ार नए मतदाता जुड़े थे। और आप देखेंगे कि हमारा जो वोट परसेंट था सभी विधानसभाओं में, वो हमारा कम नहीं हुआ। तो ये इस बात को साबित करता है कि जो फर्स्ट टाइम युवा वोटर हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मतदान किया। कुछ वोट जो फैक्टर के कारण जो खराब हुए, जैसे उन्होंने दिग्भ्रमित करने का काम किया और लोगों के बीच में फिर से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, जिससे कुछ वोट परसेंट इधर उधर हुए हैं। उसी की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि NSUI जिस तत्परता के साथ पूरे प्रदेश भर में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में
छात्रों को जोड़कर काम कर रही है। आने वाले समय में हमारा एक नया अभियान भी चालू होने वाला है जो लगातार पूरे देश भर में चल रहा है, जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया। तो निश्चित रूप से 2014 में इंडिया की जीत होगी। जिस तरीके से अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, हम भाजपा में आते हैं। अब विपक्ष में आ गए हैं कांग्रेस, अब भाजपा की सरकार बनी है। 9 मंत्रियों ने भी शपथ लिया, लगभग अभी 12 मंत्री तय हो चुके हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री जिनको अभी उनका विभाग नहीं मिला है। उनको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं, जिसमें ओपी चौधरी जैसे हैं, लक्ष्मी राजवाड़े, जो ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल छत्तीसगढ़ के किसी नेता के पास नहीं है। आप देखे होंगे कि पिछले, जिन्हें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि वो सरगुजा संभाग से आते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उसके बाद भी उनको दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने नए लोगों को मौका दिया। निश्चित रूप से ये तानाशाह सरकार है और लगातार तानाशाही इनका रवैया जो रहा है वो पूरे देश भर में दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर इनके इतने बड़े बड़े मंत्री थे जो पिछले भी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, अभी केंद्रीय मंत्री भी थे। वो सभी लोगों को मौका ना देकर नए लोगों को मौका देना इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी इस मैसेज को पूरे देश में सेट करना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे हम करेंगे और किसी का कोई अस्तित्व नहीं। केवल अस्तित्व अगर किसी का है तो वो मेरा है, मैं हिटलर हूँ और हिटलर शाही करूँगा। जिस प्रकार भाजपा ने वापसी की है, मतलब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वापसी की है, और उस वापसी में ऐसा देखने को मिला है कि मतलब एकदम से पलटा रुख, तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से पलटा, उस चेहरे की वजह से, कि उनका कुछ मेहनत था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुद में भरोसा नहीं था कि सरकार बन रही है। ये केवल और केवल मैंने आपको बताया ना कि धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों के बीच में परस्पर झगड़े कराकर जो लोग लगातार पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, हर जिले में, ब्लॉक में जो सब लोग जुड़कर रहते थे, उनके बीच में एक प्लान के तहत इन लोगों ने धार्मिक उन्माद भड़काए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और उस कारण उसका फ़ायदा इनको मिला। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है। आप देखेंगे पिछले सरकार बने लगभग 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। गैस सिलेंडर की बात इन्होंने 500 रुपये देने की थी, किसानों को 3100 रुपये देने की बात की थी। इन्होंने इनके डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 2 लाख रुपए से ज़्यादा जिनके ऋण हैं किसानों को, उसको माफ़ करने की बात की थी। किसी भी योजना पर अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आकर बोल पाएगी कि अब वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के पास है और वो रिमोट कंट्रोल वहीं से चलता है। क्योंकि ये देश भर में 500 रुपये में गैस दे नहीं सकते। ये फिर से भी आकर बोल देंगे अमित शाह जी की ये जुमला था। ये जुमले की सरकार है और लोगों को ये लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने धार्मिक उन्माद की बात की, छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस सरकार के समय ही 2 बड़ी सांप्रदायिक घटनाएँ हुई, उसको कैसे देखते हैं? एक कवर्धा को लेकर और एक साजा एरिया में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम रहा है कि जब कहीं पे आपने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी कि जब आप मुद्दों पर, विकास पर चुनाव ना लड़ पाओ आप और उसके बाद आप राज करना चाहते हो तो वहाँ पे धार्मिक भावनाएं आप भड़का दो। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये कोशिश रही है कि जहाँ पर भी हमारी सरकार का पूरा फोकस ये था कि प्रदेश का किसान कैसे समृद्ध हो, युवाओं का विकास कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार कैसे मिले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लेकिन इनका केवल सत्ता पाना लक्ष्य था और इन्होंने लगातार पिछले 3 सालों में इन्होंने कई बार कोशिश की दंगे भड़काने की, लेकिन लगातार दंगे भड़के नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का जो स्वभाव है वो शांत है। लेकिन उसके बाद भी इनको उसमें सफलता मिली। कवर्धा की घटना में भी इन लोगों के द्वारा ये जो कृत्य किया गया ये काफ़ी निंदनीय है। और मैं एक सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि सभी धर्म के लोगों को साथ में रहना चाहिए। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं उन लोगों को समाज से बाहर करना चाहिए। जाते जाते एक और सवाल आखिरी कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, 11 सीटें हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं और विधानसभा में जो कमियां हैं उनको किस तरीके से दूर करेंगे कि वो चुनाव हार गए, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो क्या केंद्र में
क्या स्थिति रहेगी? कम से कम राज्य में 11 सीटें, कितनी सीटें आ पाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया, एनएसयूआई का नारा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा पूरे प्रदेश भर के 11 के 11 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। पूरे देश भर में हम लोग आप देखेंगे आने वाले समय में लोकसभा में हमारी सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 42% वोट से हमारा वोट परसेंट घटा नहीं है। निश्चित रूप से हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो वोट परसेंट बढ़ पाए उस वोट परसेंट को बढ़ाने का काम कैसे किस तरह से वो हो सकता है। लगातार हमारा फोकस्ड ही रहा है कि सर्वधर्म को लेकर चलने का काम और विकास, लोगों को रोज़गार देने की बात, इनके जैसे जुमले देने का काम हमारा नहीं रहा। 2 करोड़ नौकरियों का वादा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, लेकिन आज तक किसी भी एक भी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिला। लेकिन लगातार कांग्रेस का फोकस रहा है कि सभी प्रदेशों में पब्लिक सेक्टर का विकास हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, लोगों को भविष्य में सुरक्षा महसूस हो, तो उस पर फोकस होने का काम करेंगे। युवाओं से बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ने का काम करेंगे। आप प्रदेश के एनएसआई अध्यक्ष हैं और लोकसभा में किस तरीके के चेहरे सामने आ सकते हैं कांग्रेस में? आज हमारी समीक्षा बैठक थी और आने वाले लोकसभा की तैयारी थी, उसमें हम लोगों ने बात रखी है कि पूरे प्रदेश भर में लगातार युवा काम कर रहे हैं संगठन से जुड़कर, चाहे यूथ कांग्रेस हो एनएसयूआई। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका देना चाहिए क्योंकि नए चेहरों को पब्लिक पसंद कर रही है। ये थे हमारे साथ नीरज पांडे जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी बात आपने सुनी है, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट शेयर करके हमें बताएं। नमस्कार।